लहजा ज़रा ठंडा रखें जनाब, क्योंकि गर्म तो हम सिर्फ चाय पसंद करते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा घूमनी है, इसलिए फॉर अ चेंज कहीं ना कहीं ठंडक की ज़रूरत है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू आर वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। सबसे पहले तो आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जो है मंगल भाई, जिनके कारण हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो उन्होंने ही हमें दिया है 9 डेज का चैलेंज। अब देखते हैं, ये चैलेंज हमने ले तो लिया, लेकिन पूरा हो पाता है इसमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन क्या है कि करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान। हम कोशिश करेंगे, अभ्यास जारी रहेगा, और व्लॉग हम पर कितना भारी रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आइए अब हम आपको घुमाते हैं दुर्गा पूजा, कोलकाता की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा। पितृपक्ष का समापन महालया के साथ होता है। हम आराध्य पितरों को इस दिन विदाई देकर मां के आगमन की तैयारियां शुरू करते हैं गंगा स्नान के पश्चात। और हम भी निकल चुके थे घाट जाने के लिए, गंगा स्नान कर मां के आगमन की तैयारियों को जोर शोर से पूरी करने के लिए। और ये है कोलकाता का बाबू घाट, जहां लोगों का जमावड़ा सुबह 4:30 बजे ही लग चुका है। देखिए कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं स्नान आदि के लिए। और यहाँ स्नान से निवृत्त होने के बाद लोग गरीबों में दान पुण्य भी करेंगे। आज कोलकाता ही नहीं वरन पश्चिम बंगाल के हर घाटों पर इसी तरह लाखों श्रद्धालुओं की गंगा स्नान करने के लिए भीड़ लगी हुई है। यूं तो नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा विश्व भर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बड़े रूप में मनाई जाती है। खासकर बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पर्व है। सिर्फ पुरुष ही नहीं वरन महिलाएं भी यहाँ डुबकी लगाने को तैयार हैं। अनुशासनहीन जीवन उस बिगड़े हुए बच्चे जैसा है जिसके माँ बाप उसको शैतानी करने पर डांट लगाने की बजाय उसे उसके भविष्य के भरोसे ही छोड़ देते हैं। और आगे चलकर वो दिशाहीन जीवन कैसा बन जाता है ये कहने की ज़रूरत कहीं नहीं है। इसलिए शायद धर्म की स्थापना की गई थी कि समय समय पर इंसान अगर अपने पथ से भटके तो उसे एक खास मौके पर पुराने रीति रिवाज उसे सन्मार्ग प्रशस्त करे। इस घाट पर ही नहीं वरन उस पार के घाट पर भी लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। हालांकि सुबह के 5 बजे इतनी ही रोशनी है। दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति हेतु यहाँ पंडित रेडीमेड सामान लिए बैठे हैं कि आप अपने पितृजनों का तर्पण कर उन्हें शांति प्रदान करें। हमने भी किया अपने पितृजनों का तर्पण और अब पुनः लौट चले हैं घर की ओर, क्योंकि घर पे भी है पूजन। ये है दिन का दृश्य। अब हम आपको दिखाते हैं रात का कोलकाता। वैसे तो कोलकाता एक खूबसूरत शहर है, लेकिन दुर्गा पूजा के वक्त कोलकाता किसी खूबसूरत दुल्हन से कम नजर नहीं आता। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और आइए अब पूजा परिक्रमा में हम आपको लिए चलते हैं विशेष जगह। पूजा परिक्रमा के तहत सबसे पहले हम आपको लिए आते हैं यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य। जी हाँ, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर भी नहीं है। यह इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है। इसकी राजभाषा लैटिन है। ईसाई पंथ के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही मुख्य केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च पंथ गुरु पोप का यही निवास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द वेटिकन सिटी की, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसे शहर का दर्जा भी प्राप्त है। और जो आज तक द वेटिकन सिटी नहीं घूम पाए, वो सीधे कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा प्रांगण में चले आए। उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। चाहे आप कोलकाता से हो या दुनिया के किसी कोने से, आपको इस बार कोलकाता में आकर्षण का मुख्य केंद्र यही नजर आने वाला है।
वेटिकन सिटी की तर्ज पर यहाँ कई सारी तस्वीरें, हस्तशिल्प वाली कई तरह की पेंटिंग्स और काफ़ी कलाकृतियाँ नज़र आएंगी। वैसे द वेटिकन सिटी के मुख्य महल की बात करें तो यहाँ इतनी सारी तस्वीरें हैं, अगर आप इन तस्वीरों को देखना आरंभ करें तो इन सारी तस्वीरों को देखने में आपको कई वर्ष लग जाएंगे। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं द वेटिकन सिटी में कितने सारी तस्वीरें और कितनी कलाकृतियाँ मौजूद होंगी। खैर, कोलकाता वासियों को इस बार द वेटिकन सिटी बंगाल की भूमि पर ही देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साज सज्जा के अलावा बंगाल की विद्युत सज्जा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आपको शायद यकीन नहीं होगा, दुर्गा पूजा विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है जो इतने बड़े विस्तृत क्षेत्रफल के साथ साथ इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जहां अरबों अरबों खरबों रुपए सिर्फ इस नवरात्र के दौरान खर्च किए जाते हैं, मात्र लोगों को आकर्षित करने के लिए और उनके मनोरंजन के लिए। दुनिया भर के साथ साथ भारत के ही नहीं वरन कोलकाता के आसपास के छोटे शहर और गांव और कस्बों से लोग रोज़ाना लाखों की संख्या में यहाँ देवी दर्शन के लिए आते हैं। देवी दर्शन और पूजा परिक्रमा का दौर अभी जारी रहेगा, क्योंकि 9 दिन आपको अलग अलग पूजा मंडप दिखाने हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और इंतज़ार कीजिए अगले व्लॉग का। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।